जय तुलसीदास के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। रामचरितमानस के रचयिता सरल भाषा में हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। ये फूल चढ़े हैं कभी गेंदा के, वहीं रखे। फूलों की किस्मत है, इनको हटाएंगे नहीं, इसी में रखे रहेंगे। आप लोग मेरी रामायण को लाइक और कमेंट और नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। जय श्री राम। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मनोरथ स्वामी। रहे तहाँ निश्चर भट भारे, ते सब सुरन समर संहारे। अब तहाँ रही शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जच्छ पति केरे। दशमुख कतहु खबरिया सिपाही, शेन साजी गढ़ घेर सिजाई। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव लय गए पराई। फिर सब नगर दशानन देखा, गयो सोच सुख भयो विशेखा। सुंदर सहज अगमय अनुमानी, कीनी तहाँ रावण रजधानी। जस जोग बाटी ग्रह दीने, सुखी सकल रजनीश्चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीति लैयावा। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। कौतुक ही कैलास पुनि, लीन सिजाई उठाए। मनहु तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। अति बल कुंभकर्ण यश भ्राता, जेहि कहु नहीं प्रतिभट जग जाता। करहि पान सोवई खटमासा, जागत होई तिहु पुरत्रासा। जो दिन प्रति आहार करे हो सोई, विश्व वेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाय बखाना, तेहि समय अमित वीर बलवाना। बारिद नाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जेहि न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। कुमुख अकंपन कुलिशरद धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। काम रूप जानहि सब माया, सपने जिनके धर्म न दाया। दस मुख बैठ सभायक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सुत समूह जन परिजन नाती, गनय को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मद फसानी। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरूथा। ते सन्मुख नहीं करहि लड़ाई, देख सबल रिपु जाहि पराई। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र को प्रेरणा से वहाँ कुबेर के करुण रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। रावण को कहाँ ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष और प्राण लेकर भाग गए। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम
अनुमान करके रावण अपने वहाँ राजधानी कायम की। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वो कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्प विमान को जीत कर ले आया। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में कैलाश पर्वत को उठा लिया। मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वहां से चला गया। सुख, संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। ये मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। यदि ये प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। इसके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु, अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उसके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों को जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव में ही अभिमान, क्रोध और गर्व में मनी सनी हुई बाणी बोला, हे समस्त राक्षसों, हे दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते हैं, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। ये रावण का संवाद है। जन्म उनके भाई, उनके पुत्र, और उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया, सबको जीत लिया, सबको अपने वश में कर लिया, लंका को अपनी राजधानी बनाया। रावण की पराक्रम की और उसके बल की रामचरितमानस में व्याख्या की गई है श्री तुलसीदास जी द्वारा। तो अब इतना ही आज के दिन। अब मैं कल पढ़ूंगी। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। एक संपुट मैंने रखा है, आप लोग लाइक कमेंट प्लीज कीजिएगा, पूरा वाच करिएगा। रामायण पढ़ा करिए, पढ़ नहीं सकते हो तो सुन सकते हो। सरल उसमें जैसे घर में रह करके पढ़ा जाता है वैसे ही मैं पढ़ लेती हूँ। मुझे रोज़ रामायण पढ़ने का एक अलग ही रहता है, सुबह ही पढ़ती हूँ। जय श्री राम।